महाभारत के घटनाक्रमों की कहानी न केवल वीरता और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और मानसिक यात्रा का भी प्रतीक है। पांडवों का जीवन संघर्षों, समर्पण, विश्वास और अंततः विजय की ओर बढ़ता हुआ एक महाकाव्य है। यहाँ पर प्रत्येक घटना पांडवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़, उनके संघर्षों की गहरी भावनाएं और आंतरिक द्वंद्व का चित्रण करती है। इस बात को विस्तार से समझने के लिए हम प्रत्येक घटना को गहरे भावनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे। पांडवों का अद्भुत सामर्थ्य और राज्य का वैभव। पांडवों की शक्ति और उनकी योग्यताओं को देखकर हर कोई चकित रह जाता था। वे न केवल युद्ध कला में प्रवीण थे, बल्कि राजनीति, धर्म और संस्कारों में भी निपुण थे। उनका वैभव और सामर्थ्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और इससे उनका राज्य युधिष्ठिर के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उनका राजवैभव और सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। ये यज्ञ केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि यह पांडवों के वैभव का प्रतीक था। युधिष्ठिर का राज्य संचालन उनके धार्मिक और नैतिक बल का प्रतीक था, जो उन्हें हर परिस्थिति में अपने सही मार्ग पर बनाए रखता था। लेकिन जैसे ही पांडवों का वैभव बढ़ा, दुर्योधन को यह असह्य हो गया। उसकी कूटनीति और नफरत ने उसे इस विचार पर उकसाया कि पांडवों को हराकर उनके राजमहल को अपने कब्जे में किया जाए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। द्यूत सभा में युधिष्ठिर की हार और द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने कौरवों के कुटिल दिमाग और शकुनी की चालों से युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा लिया। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ थे, धर्म संघर्ष में उलझने लगे। ये जुआ पांडवों के लिए केवल एक खेल नहीं था, बल्कि उनके साम्राज्य, सम्मान और आत्मविश्वास का संकट था। जब युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य और परिवार को खो दिया, तब उनकी मानसिक स्थिति एक विपरीत परिस्थिति में आकर बदल गई। और ये तब और भी बढ़ गया जब दुर्योधन ने जुए में हारने के बाद द्रौपदी का अपमान किया। द्रौपदी, जो शौर्य और आस्था की प्रतीक थी, इस अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी यह अपमान नहीं रोक सका। द्रौपदी का अपमान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सभी पांडवों और समाज के लिए एक कलंक बन गया। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी की लाज को बचाया, तो यह उन पलों का हिस्सा बन गया जो इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। वनवास और पांडवों की संघर्षमय यात्रा। जब युधिष्ठिर ने हार मान ली और जुए में सब कुछ खो दिया, तो उन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए वनवास की ओर रुख किया। वनवास में उनका जीवन शारीरिक कष्टों और मानसिक पीड़ा से भरा था, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी पांडवों ने कभी अपनी नैतिकता और धर्म का त्याग नहीं किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने वन में साधारण जीवन व्यतीत किया। वनवास में उन्होंने धर्म और समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। एक दिन द्विजों के साथ दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। पांडवों ने अपनी सद्भावना और समर्पण से उन ऋषियों को भोजन कराया, और फिर भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति से ऋषि संतुष्ट हो गए। ये घटना पांडवों की धार्मिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो कि हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्मों में लीन रहते थे। विराट नगर में पहचान छिपाना। 12 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद पांडवों ने विराट नगर में अपनी पहचान छुपाई। वे वहां अलग अलग नामों से रहने लगे। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कंक नाम से जाने गए। भीम ने रसोइया बनकर अपना नाम बदला। अर्जुन ने बृहन्नला के नाम से खुद को परिचित कराया, और द्रौपदी ने सैरंध्री के रूप में अपना जीवन बिताया। ये पांडवों का समर्पण और नैतिक बल था, जो उन्होंने सब कुछ खोकर भी अपनी पहचान को बचाए रखा। ये वनवास और पहचान छुपाने की प्रक्रिया एक आध्यात्मिक तपस्या के समान थी, जिसमें उन्होंने स्वयं को परिष्कृत किया। कीचक वध और कौरवों की चुनौती। वनवास के दौरान जब कीचक ने द्रौपदी के सतीत्व को चुनौती दी, तो भीम ने अपनी वीरता का परिचय दिया। कीचक का वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह उस घृणा और अपमान का प्रतिशोध था जो पांडवों और द्रौपदी को सहना पड़ा था। भीम का ये प्रत्युत्तर कौरवों के उस अपमानजनक रवैये के खिलाफ था, जो वे पांडवों के साथ कर रहे थे। फिर कौरवों ने विराट की गौ को हरकर ले जाने की योजना बनाई। अर्जुन ने इसका प्रतिरोध किया और कौरवों को हराया। ये कौरवों के लिए एक वास्तविक झटका था। उन्होंने पांडवों की शक्ति और वीरता को महसूस किया और यह समझा कि उनका संघर्ष अब समाप्त नहीं होने वाला। अर्जुन और सुभद्रा जी का पुत्र अभिमन्यु का जन्म। इस संघर्ष के बीच अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी का विवाह हुआ, और अर्जुन से उनका पुत्र अभिमन्यु हुआ। अभिमन्यु के जन्म ने पांडवों के परिवार को एक नई शक्ति दी। यह उन पलों में से एक था जब पांडवों ने अपनी विरासत को और आगे बढ़ाया। अभिमन्यु एक नायक के रूप में विकसित हुआ और भविष्य में महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और साहस का परिचय देने के लिए तैयार हो गया। निष्कर्ष: पांडवों की यात्रा केवल संघर्ष और साहस की कहानी नहीं,
बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जिसमें उन्होंने अपने धर्म, नैतिकता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। चाहे वह द्रौपदी का अपमान हो, वनवास का कठिन समय हो, या विराट नगर में पहचान छिपाना हो, हर परिस्थिति में पांडवों ने धैर्य, सहयोग और सत्य के मार्ग का पालन किया। उनके संघर्ष और विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंततः वही मार्ग जीतता है।